Recording in progress. लिखो बच्चों। तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है जी? नहीं, चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है आज वो है एक्सपोनेंट्स। क्या है बेटा? भाई किसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स? सर वो पावर जैसी फीलिंग आ जाए, कहाँ जाए? क्या होता है पावर भाई? आ जाओ। आपने 2 का पावर 3 लिखा, 2 का पावर क्या लिखा? इधर ध्यान देना, ठीक है। 2 क्यूब कितना है? हाँ, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट है। कौन है ये? हाँ जी, एक्सपोनेंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पावर है और बेस है। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। वेरी गुड। सम पीपल कॉल्ड इट इंडेक्स ऑल्सो। क्या बोलते हैं बेटा? और कुछ लोग तो इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। आज के बाद अगर तुमने कहीं वर्ड सुना सर एक्सपोनेंट्स, फौरन समझो कि कोई पावर की बात करने वाला है। किसकी बात करने वाला है? वेरी गुड। तो 2 का क्यूब कितना होता है? वेरी गुड, 2 इंटू 2 इंटू 2। बात सही है, यानी 8। कितना? ये एक्सपोनेंट है। आया समझ में बेटा? अच्छा, करो कॉपी करो बेटा। एक्सपोनेंट का मतलब तो पता होना चाहिए सबसे पहले बच्चे को। हम आपको थोड़े दिन बैच से अलग पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा? फिर बैच में मर्ज करेंगे। ठीक है बेटा। देखो बच्चों, आज तो आपकी क्लास नहीं है। अच्छा, वॉइस नोट आपने ध्यान से सुना नहीं। आज नए बच्चों की क्लास थी, बट अब आज आ गए हो, आप बैठो, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा। ओके, आगे चलते हैं बच्चे। पॉजिटिव, ठीक है क्या बेटा? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक है? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। बेटा x को 2 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। x को 3 बार मल्टीप्लाई करो। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए हम डॉट भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो x क्यूब हो गया। गेस व्हाट, x को किसी बच्चे ने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 10 टाइम्स। आंसर बोलो। x की पावर 10, ठीक है? x की पावर 10। बोलो कोई डाउट? आगे चलते हैं बेटा। आगे देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं तो x को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं? बोलो बच्चों बोलो। n टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? x की पावर n। नो डाउन बेटा, आपको पहला रूल समझ में आ गया, ठीक है? आपका नाम? मुनाल। मुनाल बेटा, ऐसा था, हमने मैसेज में बोला था कि आज हम 9 क्लास के नए बच्चों की क्लास लेने जा रहे हैं। आप नए थोड़ी नए, आप तो 2 क्लास ले चुके हैं, है ना? और दूसरी बात है, मुनाल अच्छे बच्चे भी हैं। तो एक काम करेंगे मुनाल, अपनी कॉपी खोलेंगे और हॉट्स करेंगे। मैं हेल्प करूंगा आपकी हॉट्स करने में, ठीक है? अब आप आए हैं मुनाल तो वापस तो नहीं जाएंगे, ठीक है? हॉट्स के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था ना बेटा? 1 2 दिया था शायद। हाँ, तो 1 2 1 1 स्टार्ट कर, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, ठीक है? देखो,
बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, a माइनस बी आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलनी पड़ सकती है। और एक फॉर्मूला भी था मनाल, ए क्यू माइनस बी क्यू का, अगर याद हो, छोड़, अगर नहीं भी याद है तो ब्रैकेट तो खोल ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें, ऐसे इसमें, फिर सबका बेस सेम हो जाएगा, पावर सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब बेटा हो गया ये कॉपी, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा। हो गया, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जीरो पावर ना, जीरो एक्सपोनेंट, ऑब्लिक पावर भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। हाँ भाई, किसी नंबर की पावर जीरो लिख दोगे तो आंसर हमेशा, नहीं बेटा, वन है ना। किसी भी नंबर की पावर क्या करेंगे, जीरो करेंगे तो आंसर हमेशा याद रखेंगे वन। यानी टू की पावर जीरो कितना, थ्री की पावर जीरो कितना, फोर की पावर जीरो कितना, वो छोड़ो, 10,000 की पावर जीरो कितना, वन इज द राइट आंसर। -29 की पावर जीरो, वन। 6/5 की पावर जीरो, वन। इवन 1 की पावर जीरो भी, लेकिन बच्चों, बट अच्छे बच्चे ये भी याद रखेंगे कि जीरो की पावर जीरो का आंसर वन नहीं होता। इसका 9th क्लास में कोई यूज नहीं है। कहाँ यूज नहीं है बोलो, कोई यूज नहीं है। और तुम जिससे, जो हमारे रवि सर पढ़ाते हैं 12th क्लास तक, कहां तक पढ़ाते हैं, ऐसे ही कुछ मन में आया तो लिखा। इसका हम जवाब देंगे क्लास 11th में। कहाँ देंगे, तो अगर आज के बाद तुमको एक अच्छा टीचर पूछे क्वेश्चन, टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो तुमसे ऐसा पूछ सकते हैं, हाँ भाई 2 की पावर जीरो, आप बोलो वन, है ना, 100 की पावर जीरो, आप बोलो वन। कुछ बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जानते हैं मैथ्स को, वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे 100 की पावर जीरो, वो पूछेंगे जीरो की पावर जीरो क्या होता है, तो वन नहीं बोलना, वन नहीं बोलना, बोलना सर इस, है ना, वन नहीं होता है। बोलेंगे क्या होता है फिर, बोलना इसका जवाब सर लिमिट से देते हैं। किससे देते हैं, और वो क्लास 11th में है। कौन सी क्लास में, इन शॉर्ट तुम्हारे सिलेबस में ये बात है नहीं, क्या नहीं है बेटा। हाँ, तो अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है, किसी भी नंबर की पावर जीरो करो तो आंसर वन आता है, नहीं सर गलत वो है ना, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन थोड़ा आता है, जीरो की पावर जीरो वन नहीं होता भाई। तो क्या बोलना है सर, जब भी आप नॉन जीरो नंबर की पावर करेंगे, कौन सा, ये मतलब नॉन जीरो मतलब क्या, सर कोई भी नंबर ले लो, जीरो नहीं लेना, है ना। नॉन जीरो नंबर की पावर जब आप लेंगे जीरो, तो आंसर वन आएगा सर। अगर आप जीरो की पावर जीरो लेंगे तो वन, आंसर वन नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आंसर वन आने वाला है, राइट। तो बोलो क्या आने वाला है, बोलो सर उसके लिए हम छोटे ही हैं, उसके लिए हमें पहले 9th पास करनी है, फिर कौन सी क्लास पास करनी है, 10th, फिर 11th के भी लास्ट में नवंबर में चैप्टर आता है, कौन जाके, लिमिट्स, कौन आता है, तब जाके सर बात बनती है। इज इट क्लियर बेटा, बात समझ में आई। चलो अब हम एक रूल लिखें, बोलो रूल क्या है, एक्स की पावर जीरो आंसर क्या होता है, साथ में कुछ लिखना चाहेंगे कि एक्स खुद क्या नहीं होना चाहिए, अगर जीरो की पावर जीरो करेंगे तो वन थोड़ी ना आएगा। सर किसी भी नंबर की पावर जीरो कर लो आप, मैं आंसर वन लेने को तैयार हूं, बस वो नंबर खुद जीरो नहीं होना चाहिए। नंबर खुद नहीं होना चाहिए क्या, बिकॉज जीरो की पावर जीरो वन नहीं होता। समझ में आया बच्चे, तो आप सब कुछ कॉपी करेंगे और इसको तो स्पेशल कॉपी करेंगे जो मैंने येलो कलर बॉक्स बनाया है ना। तो आज के बाद तनिष्क, राइट, तनिष्क मान लीजिए हमारे रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, एनी नंबर टू द पावर जीरो आंसर विल बी वन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सीख गया बेटा तनिष्क, है ना। और हमारे रिस्पेक्टेड स्कूल टीचर्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा, एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर जीरो, एनी नॉन जीरो टू द पावर जीरो, ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है, कॉपी करो बेटा। और तनिष को बड़ा मिस्ट्री नहीं है, इसको हम करेंगे 11th में क्रैक करेंगे। इसके 6 और ब्रदर सिस्टर हैं, कितने, हाँ 6 और हैं ऐसी फॉर्म्स, उनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इनको, आईएफ बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जैसे घर में नाम नहीं होता चिंटू बिंटू, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्या नाम रखा है, आईएफ। ये आईएफ फॉर्म्स जो होती हैं हम 11th में पढ़ते हैं, तो अभी कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना कि जीरो की पावर जीरो वन सर ने नहीं पढ़ा है और ना होता है, ठीक है, गुड। आप किसी भी नंबर की पावर जीरो को वन लिख दो,
0 के पास 0 1 मत लिखना, और लिखोगे तो मेरा नाम नहीं लोगे, है ना। बोलेगा सामने वाला, जैसे तुम बोलोगे ना 0 के पास 0, तुम बोलोगे 1, बोले किसने बताया, तुम बोले रवि सर ने, रवि सर ने नहीं बताया बात, पता है ना। चलो नेक्स्ट, हो गया बेटा, ठीक है, टाइम कर लो पहले कॉपी, हो गया कॉपी, हो गया पक्का। हाँ हाँ जी मोनाल, कहां तक पहुंच गए, वेरी गुड, कुछ ज्यादा ही। ये फॉर्मूला याद है तेरे को, ये कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, 8th में था ये, क्या बात कर रहा है, फिर तो ये भी आसान है, ये वाले में क्या दिक्कत है, ये भी, फिर जब ये ए क्यू माइनस बी क्यूब है तो ये ए क्यू प्लस बी क्यूब बन जाएगा, है ना। कर ट्राई कर, अगला भी ट्राई कर। हाँ बच्चों चले आगे, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। क्या बच्चों, वेरी गुड, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, हाँ नेगेटिव एक्सपोनेंट लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। हेलो, क्या हाल चाल पुत्र, हाँ 5 मिनट वेट कर, ठीक है, छोटे बच्चे हैं जरा संभाल, ठीक है। नेगेटिव एक्स राइट, नेगेटिव एक्सपोनेंट राइट, अरे पावर तो नेगेटिव भी हो सकती है, तो मान लीजिए x की पावर -1, -1 सीधा नंबर है, उल्टा नंबर है, उल्टा नंबर है, सीधे नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, बस यही बात याद रखो, क्या बोला तुमने, उल्टा नंबर है, आंसर 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी अगर आप 2 की पावर -1 पूछोगे मैं जवाब 1/2 दूंगा, 3 की पावर -1 पूछोगे तो आंसर 1/3 दूंगा, 3 नहीं 1/3, क्या बोला था तुम, 1/3 बोला था, ठीक है। 5 की पावर -1 बोलेगा तो वेरी गुड, 2/3 की पावर -1 बोलोगे तो वेरी गुड, ये बच्चा जी सीख गया भाई, 3/2, इसको समझ में आ गया ना, सर पर कुछ नहीं देगा, सर उल्टा कर रहे हैं, 2/3 का क्या करना है, 3/2, हाँ रेसिप्रोकल, राइट वर्ड इज व्हाट, रेसिप्रोकल। 6/7 की पावर नेगेटिव बोलो, 7/6, लॉ बना दें क्यों भाई तनिष, लॉ क्या लिखेगा आज के बाद, x की पावर -1 का आंसर क्या आएगा, एंड एक लॉ और बनाना भाई, a/b की पावर -1 आ गया तो क्या करेगा, समझ में आया, कोई डाउट, करो कॉपी करो, ये a/b का b/a हो जाएगा, ठीक है, b/a की पावर 1, या सिर्फ b/a लिख दो काफी है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल, येलो वाला कौन है बेटा, लॉ, येलो वाला लॉ है, और व्हाइट वाले क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा 8th क्लास तक क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे, थोड़ा सा ना गियर को चेंज करो, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम लेवल को कहां तक ले आओ, आरडी शर्मा तक, कहां तक ले आओ, याद रखो रवि सर ने 9th क्लास में बात कुछ बोली थी, 12th क्लास में जैसे ये बच्चे भी पैर छूते हैं ना, ऐसे तुम भी आओगे, फिर आपने लाइफ बना दी, लेकिन इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, रवि सर लाइफ बनाएंगे, लाइफ बनाएगी तुम्हारी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहां से करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो लिमिटेड सीखोगे, थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाओ, बड़ा करो, मैं बैठा हूं ना तेरे डाउट लेने के लिए, तो ला ना डाउट निकाल के, है ना, तो फिर किस बात का डर है भाई, आरडी शर्मा में क्या आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में डाउट ज्यादा आते हैं, डाउट कौन लेगा, मैं बोलता रहा हूं मैं लूंगा, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ेंगे, ठीक है, चले आगे, हाँ ठीक है, टाइम बताओ, डन, ठीक, बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन बेटा, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर a की पावर m लिखा हो और a की पावर n लिखा हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है,
ये देखो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बच्चे को बोला बेटा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 का आंसर, तो किसी को ये लॉ नहीं आता था, किसी को ये लॉ, पर मैथ्स आती है। देखो फर्क है ना, मैथ्स आती है, लॉ नहीं आता है, कोई बात नहीं। जिसको मैथ्स आती है उसे पता है 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ या ना, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो क्या आता है, वेरी गुड। और 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, बोलो हाँ या ना, 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 9। 8 इंटू 9 क्या होगा, मैथ्स आती है ना, किसको लॉ की जरूरत नहीं है, मैथ्स कर लिया ना। अब एक बच्चे को लॉ भी पता था, एक बच्चे को क्या पता था, उसने क्या किया, देखा, उसने नोटिस किया, अच्छा एक मिनट ना रुको, गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई, बेस सेम लेना था, बेस क्या लेना था, सेम लेना, चलो ठीक है, ये भी एग्जांपल गलत क्या है, इसमें ये लॉ नहीं लग सकता, बोलो इसमें ये लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों में बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम, और हमारे बेस क्या है, ये भी चलो एक तुमने बात सीख ली कि अगर बेस सेम नहीं है तो लॉ नहीं लगा सकते ना, लेकिन चलो मैं आपको बेस सेम देता हूं, बेस क्या देता हूं, सेम देता हूं। इस बार फिर बच्चे को मैथ्स आती है, उसको पता है 2 क्यूब का आंसर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2। कभी भी लाइफ में फंस जाओ तो समझ जाओ कि क्या करना है ना, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू कितना होता है, आंसर बोलो। और ये लॉ क्या कहता है कि दोनों का बेस क्या था, पावर्स को क्या कर दो, 3 प्लस 2 कितना होता है, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 32 हो गया। अच्छा आंसर सेम आया, देखो कैसे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, आंसर सेम आया अलग अलग आया, बोलो सेम आया, वेरी गुड आंसर। तो आज के बाद एक नया ऑप्शन खुल गया, मुझे मैथ्स आती है और मुझे लॉ आता है, समझ में आया, नहीं मजा नहीं आया, एक और करेंगे, एक और करेंगे, मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 4, तो बच्चे को मैथ्स तो आती है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 तो करना है 9, और 3 इंटू 3 इंटू 3 कर ले, कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 को 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 1029। एक बच्चे को लॉ भी पता था, उसने देखा अरे बेस तो सेम है, बोलो दोबारा बोलो क्या है, बेस तो सेम है, पावर्स को ऐड हो जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना, 3 की पावर बोलो, 3 की पावर 6 का मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार, तो 3 इंटू 3 बोलो 9, वेरी गुड, 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 243 बेटा, 243 इंटू 3 729 इज राइट आंसर। अच्छा चलो सर बात तो समझ में आ गई कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लॉ भी लगा सकते हैं, तो सर जब हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं तो हमें लॉ की जरूरत है, हाँ है, आने वाले टाइम में है, इसलिए तुमको आज क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लॉ। तो कई बार ऐसा होगा कि तुम डायरेक्ट कर पाओगे और कई बार ऐसा होगा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, सर क्या ही चीज है, कैसे करें यार, है ना। फॉर एग्जाम्पल आओ, मैंने किसी बच्चे को बोला, है ना, बच्चा पूछता है ना अक्सर आपका लॉ हम समझ गए, पर ये तो बताओ क्यों चाहिए, क्यों पढ़ा रहे हो सर लॉ, हमारा बिना लॉ के काम चल रहा था अच्छा खासा, नहीं। तो किसी बच्चे को हमने आज के बाद 2 का स्क्वायर दिया और 2 की पावर 4 दे दी, उसके लिए कोई बड़ा काम थोड़ा ना, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 4 का कितना हो गया, सर मेरे को नहीं चाहिए कोई लॉ, आई एग्री, मुझे भी नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे भी लॉ नहीं चाहिए। लेकिन पुत्र अगर मेरे को कोई लिख के दे दे 2 की पावर x और फिर लिख के दे 2 की पावर y, और फिर मुझे बोले बताओ आंसर, है ना, बताओ क्या, मैं बताऊं कैसे 2 की पावर x एंड 2 की पावर y का क्या करूं, तो बच्चा क्या कहता है, सर ऐसा है बेस सेम पावर ऐड, क्या बोलते हैं, आया समझ में, लॉ चाहिए ना, कुछ तो करने के लिए चाहिए, लॉ कब काम आता है, जब पावर अननोन हो, जब पावर्स क्या हो, देखो ये पावर नोन है, बोलो हाँ या ना,
ये पावर्स नोन है, ये पावर्स नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, है ना। ये वाली पावर क्या है? ए यार ये गंदी सिचुएशन है, इसको मैनेज करने के लिए हमें लॉ चाहिए। क्या चाहिए बोलो? आप समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब ये भी समझ में आ गया 9 क्लास में सब नंबर नंबर तो खेलने वाले हैं नहीं। अब लॉज पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर नंबर क्यों खेलूंगा तुम्हारे साथ? मैं कैसे कैसे खेलूंगा? वेरिएबल की, है ना, वेरिएबल्स की टर्म में खेलेंगे कैसे, है ना, समझ में आया? जैसे जब तुम पीपीएस करना बैठोगे ना, तुम कहोगे सब गंदे हो, सारे नंबर हटा रखे हैं आपने, सारे क्या डाल रखे हैं आपने? वेरिएबल्स डाल रखे हैं। देखो पीपीएस 2 खोल के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। सर लॉ क्यों पढ़ा रहे हो जब हमसे क्वेश्चन हो रहे थे? पीपीएस 2 देखा, पेज नंबर 6, कहाँ है? दो नंबर कहाँ है इसमें? देखे क्वेश्चन, देखे पीपीएस 6 में नंबर्स हैं या वेरिएबल सारे? कभी ए लिखा हुआ है, कभी बी लिखा हुआ है, कभी एक्स लिखा हुआ है, कभी वाई लिखा हुआ है। अब ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए तुमको? लॉस। क्या चाहिए? समझ में आया बेटा? चलो पहला लॉ बताओ जल्दी से। सर पहला लॉ सुनो भाई, पहला लॉ सुनो। अगर सर बेस सेम हुए, क्या हुए, और उनकी पावर्स अलग अलग हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी सर बेस को एक ही बार लिखो, उनकी पावर्स को क्या कर दो। और सुनो, ऐसा लॉ सिर्फ 2 के लिए नहीं है चैंपियन। मान लीजिए किसी बच्चे ने लिखा सर ए की पावर m है, ए की पावर क्या है, फिर ए की पावर n है, ए की पावर क्या है, और फिर ए की पावर p है, ए की पावर क्या है, p। तो मुझे एक बात बताओ, बेस सेम पावर ऐड, बोलो हाँ या ना? तो m प्लस n प्लस p। ऐसा नहीं कहना रवि सर ने तो 2 के लिए बताया था, 3 के लिए, अरे कितने भी हो सकते हैं, सबके साथ लॉजिक क्या है, रूल क्या है बताओ? सर बेस सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, और ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हो, सब क्या हो रहे हो? सर इसका मतलब, आपका मतलब है कि अगर आपके पास ए की पावर x, ए की पावर y, ए की पावर z, ए की पावर k, ए की पावर लेट से m आएगा, तो आप इन सबको ऐड करके लिख दोगे? मैं बिल्कुल लिख दूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के प्लस m। बोलो कोई डाउट? करो बेटा, लॉ कॉपी करो अच्छे से, ठीक है। मैं जरा अपने दोस्त से मिल के आया, मेरे स्टूडेंट दोस्त ही होते हैं सारे भाई, ठीक है। कॉपी करो अच्छे से। बेटा कॉपी, ये हो गया ना, ये लो, ये कॉपी करो एग्जाम्पल। हाँ बेटा, ए की वैल्यू तो पता है, यहाँ डाल दो, इस ए की जगह ये ए की वैल्यू में ये डाल, यहाँ डाल दो, और पावर्स खोल दे, कर रहा था जैसे इसको देख, ये a माइनस बी आया था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स सेम भी है ना, ये वाला यहाँ लिखेगा, और 2 माइनस आर
जैसे ही पावर्स मल्टीप्लाई कर रहा था ऐसे ही माइनस आया मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे इसको पकड़, फिर ऐसे बी की वैल्यू भी है ना तेरे पास, सी की वैल्यू भी, तो प्रॉपर्टी बताइए कि x into y की पावर अगर n है उसको x की पावर n y की पावर n लिख सकते हैं, तो कभी x y स्क्वायर की पावर n x की पावर n y स्क्वायर की पावर n लिख सकते हैं, ये पावर दे दोनों को बांट दी जाती है और फिर दोनों क्या हो जाएंगे बनने का, तो y की पावर कितना हो जाएगा और x की पावर है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर जो एक साथ लगा है, मेनली ये वाली पावर इसको भी मिलेगी, ये वाली पावर इसको, अभी चले। अच्छा बच्चों, लॉ देखो नेक्स्ट लॉ देखो बच्चों, अगर सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर a की पावर m हो और अपॉन में a की पावर क्या हो, सर बेस तो सेम है जैसे पिछली बार थे, देखो पिछली बार भी तो बेस सेम थे, बोलो हाँ या ना, पिछली बार पावर्स लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस बार सर बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स ऐड नहीं सबट्रैक्ट होंगी, समझ में आया सर? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस लॉ? क्यों भी सिद्धार्थ, देखो ना सर 2 की पावर 5 अपॉन 2 क्यूब, पता नहीं सर आप क्यों करते हो, 2 की पावर 5 32 होता है सर, 2 क्यूब 8 होता है, 32 को 8 से डिवाइड करो 4 होता है, मेरे को नहीं चाहिए सर लॉ, बात तो सही है, मेरे को भी नहीं चाहिए, ऐसी कैलकुलेशन के लिए कौन लॉ लगाता है भाई, है ना? लेकिन तुम लॉ लगा सकते थे, बोलो हाँ या ना, बोल तनिष, बेस सेम था ना, तो तू पावर सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता? बोल 2 की पावर कितना आ गया क्यूब, आंसर बोल। अच्छा 2 की पावर, हाँ 5 में से 3 गया तो 2 आएगा ना भाई, बोलो 2 की पावर 2 कितना, बोलो आया समझ? आंसर ऐसे भी आता है, आंसर लॉ लगा के भी आता है, फिर लॉ क्यों पढ़ा रहे हो उसे? लॉ तब पढ़ा रहा हूं जब, वेरी गुड, ये बच्चा सीख गया, पावर्स जब अननोन होंगी तो ये वाली अप्रोच काम ये वाली आएगी, है ना? आज कौन सा डे है? मैंने तेरे को टाइम टेबल क्या लिख के भेजा है, देख ट्यूसडे थर्सडे, देख जरा देख टाइम टेबल देख, तो आज क्या है बेटा? लिख के भेजा था मैंने, पढ़ा नहीं तूने मैसेज? देख मैंने लिख के भेजा तेरे को, टाइम टेबल की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चे को। देख बैच 2 क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे थर्सडे संडे, तो आज संडे थोड़ी ना, कल है क्लास, ठीक है? पर तू इन दोनों में से कोई एक बैच ज्वाइन कर ले अपने हिसाब से अब, ठीक है? ओके, कोई डाउट बेटा? पक्का? ठीक है, नोट करो, लॉट लॉट लॉट। आया भी समझ में? अच्छा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? उनकी पावर्स ऐड कर दो, बहुत बढ़िया बेटा, बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं, पावर सबट्रैक्ट कर दो, पावर्स क्या कर दो बच्चों? गुड बेटा, कॉपी करो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल कॉपी किया, करो करो, नोट्स बनाने हैं, ठीक है? नोट्स अच्छे से बनाने हैं। तनिष, जितने भी महान बच्चे हुए जिनका स्कोर रैंक 1 आया है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, या बहुत अच्छा रैंक आया, चाहे वो सीए हो, चाहे वो आईटेंस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो आईएएस हो, इन सबके कॉमन इंटरव्यू में ना, इन सबके इंटरव्यू में एक बात कॉमन मिलेगी, ये हमेशा बोलेंगे हमने बहुत अपने नोट्स खुद बनाए हैं, अपने नोट्स, जो नोट्स लिखता है ना उसका मैसेज दिमाग तक जाता है, ठीक है? ठीक है, उसका दिमाग कहाँ जाता है, उसका मैसेज जो है दिमाग तक जाता है, जो नोट्स लिखता नहीं ना उसका मैसेज नहीं जाता दिमाग तक बस, और दिमाग को नहीं पता लगेगा तो वो फिर लॉजिक कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? तो हमेशा क्या करना है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। मान लो मैं आगे स्क्रीन को ले आया
और आपका कुछ मिस हो गया, आप बोलो सर मैं नोट्स बना रहा था, पीछे ले चलो, तो हम पीछे चले आएंगे, इतना ही तो काम करना है ना? ठीक है। अभी थर्ड लॉ, a इंटू बी की पावर n या a डिवाइडेड b की पावर n अगर आ जाए। अच्छा लास्ट टाइम कौन सेम था, चेक कर जरा, लास्ट टाइम के लॉज में और इस बार के लॉज में क्या फर्क आ रहा है? हाँ वेरी गुड, लास्ट टाइम कौन सेम था? बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी, बोलो हाँ या ना? बेस सेम थे, बोलो बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी। यार इस बार मजाक हो गया, इस बार बेस अलग अलग है, पावर, हाँ तो कोई बात नहीं, पावर बांट दो इनको, हाँ दोनों को दे दो, ये पावर दोनों को क्या दे दो, सेम पावर दे दो। सर ऐसा डिवीजन में आ जाए, हाँ तो डिवीजन में भी सेम करो, डिवीजन में भी क्या करो, आओ एग्जांपल देता हूं, पहले इसका एग्जांपल देता हूं, पहले इसका एग्जांपल। मैंने किसी बच्चे को बोला बेटा 2 × 3 का स्क्वायर करो, क्या करो? यार कोई लॉ नहीं चाहिए मुझे इसके लिए ना, तुम और मैं इतने समझ आ रहे हैं तो मैथ्स में सॉल्व कर देंगे। 2 3 का कितना होता है बताओ? 6 स्क्वायर का मतलब 6 × 6, बोलो हाँ या ना? आंसर बता दो बच्चे, वेरी गुड, गुड आउट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे ने लॉ लगा लिया, क्या लगा लिया? लॉ क्या कहता है? हाँ लॉ कहता है पावर सबको दे दो, लॉ क्या कहता है? पावर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बोलो बेटा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आंसर बोलो, क्या आंसर सेम है? तो मेरी मर्जी, आज के बाद मैं जैसा सिचुएशन होगा वैसा केपेबल हूं मैं, बात खत्म। मेरे से डायरेक्ट हो रहा होगा मैं नहीं लगाऊंगा लॉ, और मेरे से नहीं हो रहा होगा तो मैं लॉ लगा दूंगा। सर ऐसा कभी होगा कि मैं लॉ नहीं लगा पाऊं, मतलब डायरेक्ट नहीं कर पाऊं? डायरेक्ट बहुत बार होगा बेटा। हाँ ये बच्चा समझ गया, इसको पता लग गया सर ने वेरिएबल में पंगा डाल देना है। मैंने बोला x × y को क्यूब करो, क्या करो? अब बच्चा वहां सोच रहा है बैठ कर, 2 × 3 तो 6 होता है, x × y क्या होता है? x × y कुछ नहीं होता। तो सर लॉ लगा लेते हैं, x³ क्या किया सर ने? पावर बांट दी उनको, बोला ले दोनों को पावर दे दो, आया समझ में? एक एग्जांपल इसका भी तो हो जाए बच्चों, एक एग्जांपल इसका भी तो हो जाए, बोलो 6 को 2 से डिवाइड करो और उसका पावर स्क्वायर कर लो। इसके लिए कोई लॉ थोड़ा चाहिए मुझे, बोलो 6 का स्क्वायर, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? नहीं नहीं 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 का क्या करना है? 3 × 3 बोलो, बात खत्म। कौन सा लॉ चाहिए? मुझे नहीं चाहिए लॉ कोई। सर फिर भी कोशिश तो करो लॉ से भी हो जाए तो। हाँ लॉ से क्यों नहीं होगा? 6 को भी स्क्वायर दे दो, 2 को भी स्क्वायर दे दो, 6 का स्क्वायर बोलो, 2 का स्क्वायर बोलो, 4 9 जा 36 होता है, बोलो हाँ या ना? आंसर सेम आया अलग आया? सर पर ये मैं लॉ से करूंगा ऐसा कोई मैं प्रॉमिस नहीं करता, हाँ तो मुझे करना भी नहीं है ऐसा प्रॉमिस आपको, राइट? आपकी मर्जी आप कैसे करो, राइट? लेकिन प्यारे बच्चे जिस दिन फंस गया ऐसे केस में क्या करेगा? ले अब बता क्या करेगा, है ना? x की पावर 3 और मैं तुमसे पंगे ले सकता हूँ, नहीं नहीं डिवाइड कर x को y से, सर वो अब थोड़ी ना होगा। हाँ तो जब नहीं होगा तो लॉ लगा लियो, जब हो रहा होगा तो कर ले, डायरेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बेटा? बोलो समझ में आया? चलो कॉपी करो, कौन सा लॉ खत्म हो गया? थर्ड। टोटल कितने लॉ हैं? 4, 4 लॉ, टोटल 4 लॉ। हम जिनको हम 4 लॉ बोलते हैं ना, इसको भी 2 लॉ बोल देते हैं ना लोग, ये 2 अलग अलग गिन लेते हैं वो, अपन इसको एक ही लॉ मानते हैं, ठीक है? भाई मुनाल क्या स्टेटस है, कुछ कुछ हिला कि नहीं क्वेश्चन? दिखा दिखा क्या कर रहा है, मुझे एक बार दिखा दे, मेरे को पता लग जाएगा ना सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिवीजन कैसे आ गया? अच्छा पाव, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये मिस्टेक नहीं है देख, ये y की पावर p-1 है, तो इसको अपॉन में नहीं होना चाहिए था? हाँ अजय हाँ फंक्शंस सेम, बस 8 से 10:30 क्लास है कल, सुबह 8 बजे से लेके 10:30 तक, ठीक है? जेई समझ लो, जेई, हाँ, कभी बड़े हो जाओ तो, ठीक है? फिर जेई भी तैयार कराएंगे ना।
जब दिखेगा कि तुम IIT जेई क्रैक कर सकते हो फिर तुम्हें जेई पढ़ाएंगे। 9th क्लास में भी मेरे पास 2 बैच हैं, एक सीबीएसई और एक सीबीएसई प्लस फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब यही होता है कि हम 11-12 के बेसिक्स को 9-10 से ही पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन मुझे दिखना चाहिए कि आप में उतना स्पार्क है कि आपको 9th के साथ साथ कुछ चीजें बड़ी क्लासेस की भी बताई जा सकती हैं, समझे। और ऐसे बच्चे क्या क्वालिफाई कर जाते हैं, एनटीएससी तुम्हारे लेवल पे ना, अभी तुम्हारे लेवल पे एनटीएससी होगा ना, ओलंपियाड होगा, ठीक है जी। तो ये सब एग्जाम तुम दे सकते हो अगर तुम फाउंडेशन बैच में हो, लेकिन उसमें हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता। उसमें पहले आपको कैपेबिलिटी प्रूव करनी होती है कि हाँ हम इस लायक हैं कि हमारा सीबीएसई और फाउंडेशन बैच दोनों इकट्ठे चल सकते हैं, तो हम पढ़ाते हैं आपको उस बैच में। अदरवाइज आपका एडमिशन उस बैच में डायरेक्टली नहीं होता, यानी कि आपको उसके लिए पहले आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना होता है। क्या देना होता है? हाँ, एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो एलिजिबिलिटी प्रूव हो जाती है, अरे ये तो एलिजिबल है, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मनाल उसमें हॉट्स के भी ऊपर की चीज है, उस बैच में क्या होता है, हॉट्स नहीं होते, हॉट्स तो तेरे बैच में ही होंगे, हॉट्स से भी ऊपर होगा। मनाल कहेगा मैं तो हॉट्स में हिला पड़ा हूं हॉट्स के ऊपर क्या पढ़ा रहे हो आप? देखा तुमने हॉट्स का क्या मतलब है? ये देखो, ये वाला एक्सरसाइज खोलो, पेज नंबर क्या लिखा हुआ है ना, 7 लिखा हुआ हॉट्स। ये बवाल सवाल होते हैं ना, ये ऐसे सवाल होते हैं कि इंसान रात को दीवार ढूंढ रहा हो तो किस दीवार में सर मारूं, सवाल सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। देखो मुनाल परेशान है बेचारा, दुखी है, पीछे लगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। हो गया भाई, कॉपी हो गए? फोर्थ लॉ ना, आखिरी लॉ है फोर्थ लॉ, ठीक है। क्या नेम मैथमेटिशियंस का, लॉ 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 लॉ, चलो फिर एक और लॉ बस ना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, लॉ ये कहता है कि अगर आप a की पावर m कर रहे हो और उसकी पावर n कर रहे हो, वेरी गुड, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लॉ ये भी कहता है कि अगर आप उल्टा भी कर देंगे, हाँ ये लॉ और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोलता है। देखो देखो, यहां अंदर वाली पावर कौन है, m, और बाहर वाली पावर कौन है। यहां सर ने क्या कर दिया, जो पावर बाहर लिखी हुई थी सर ने अंदर पहुंचा दी, और जो बाहर अंदर लिखी हुई थी वो सर ने बाहर लिख दी। सर आंसर सेम आएगा, मैंने हाँ आंसर सेम आएगा, ये तो मैजिक है, ये तो आओ सीखे, एग्जाम्पल सीखते हैं। मान लो मैंने किसी बच्चे को बोल दिया 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3 की पावर 2, है ना। पहला लॉजिक तो बच्चे का क्या आता है, नहीं तूने तो लॉ लगा दिया, तूने तो क्या लगा दिया। कुछ बच्चे तो बॉर्न जीनियस होते हैं, नहीं कोई लॉ नहीं चाहिए, हम वैसे कर देंगे आपके लिए। कैसे? वो बच्चा लिखता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 इज द राइट आंसर। 2 का क्यूब कितना होता है, उसका क्या करना है सर, हाँ तो ले लो सर, 8 का स्क्वायर नहीं आता आपको, बोलो बोलो कोई डाउट। ये बच्चे ने लॉ लगाया, नहीं लगाया, इसने मैथ्स लगाई, इसने क्या लगाई, मैथ्स लगाई। एक बच्चा लॉ लगाने बैठा, अब क्या लगाने बैठा लॉ, हाँ तो चलो बोलो। उसने जैसे कि तूने बोला सर ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, हाँ तो कर दो बेटा, 3 × 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, 2 की पावर 6 होता ही 64 है। आप कर लो, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 को क्या कर लो बच्चों, आओ 6 बार करके देखेंगे मल्टीप्लाई। और 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने में 2 6 12 मत लिख देना, है ना। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, चलो शुरू करो फिर। 2 2 4 2 16 32 आया आंसर सेम। पर ये वाला बच्चा तुमको लगातार एक ही बात बोलेगा, सर मैं सीधे कर पा रहा हूं, मैंने बात तो सही है, बात तो सही है, सीधे तो कर पा रहा है तू, लेकिन लॉ भी तो है ना। सर फिर लॉ तो ये भी कहता है, अब सुनो बच्चे, हाँ भाई सिद्धांत, सिद्धार्थ, सिद्धांत, सिद्धांत, लॉ तो ये भी कहता है सर पावर्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पावर्स को करें जरा, देखना जरा, अभी अंदर वाली पावर कौन है, 3, अंदर वाली पावर कौन है 3, और हाँ जी कौन, तनिष्क की अटेंडेंस होगी, सिद्धार्थ की अटेंडेंस होनी है, ठीक है मैं समझ गया।
सिद्धांत क्यों नहीं है, तनिष्क क्यों हो गई है, इशारा गलत हो गया शायद। हाँ ये सिद्धांत है, ये हो जाएंगे यार, मैं थोड़ा सा नाम नाम याद करने में बड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। सारे तो फॉर्मूले याद कर रखे हैं, नाम कैसे याद होंगे, जगह ही नहीं, मेमोरी फुल हो गई है ना। कोई बात नहीं, याद आ दो। अभी लास्ट टाइम अंदर वाली पावर कौन थी बच्चों, बाहर वाली। सर आप तो ये कह रहे थे कि पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, करें करें पावर इंटरचेंज करें। हाँ भाई, अभी 2 की पावर क्या लिख देते हैं, और 3 जो अंदर वाली पावर थी दोस्त वो बाहर, हाँ बाहर फेंको इसको, चलो। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, वो कर लेते हैं, है ना। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा। सर इसमें भी लॉ लगा दो, लॉ, लॉ मतलब ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो सकती हैं, अब लॉ लगा लेते हैं, लॉ अभी तक लॉ नहीं लगाया इसमें, लॉ तो डायरेक्ट बताया हमने आंसर आपको। अब लगाओ लॉ, अच्छा चलो। 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर कितना हो गया दोस्त, 6, 2 की पावर 6 का मतलब ये तो रहा, ये तो रहा, अभी तो किया था 60, है ना। प्लेइंग विद द पावर्स, क्या आप समझ में, लॉस क्यों पढ़ाया गया आपको पता है, खेलो पावर्स के साथ, खेलो किसी का खेलो, है ना। चलो इसको कॉपी करो जल्दी से, आखिरी वाले लॉ को। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस करेंगे, वो भी फंडामेंटल, आज कोई हाई फाई नहीं पढ़ेंगे, है ना। अगर तुम्हें 100 फ्लोर बनानी हो, कितनी फ्लोर बनानी हो, कौन सी फ्लोर पहले बनाओगे, ग्राउंड फ्लोर, फाउंडेशन, इनफैक्ट फाउंडेशन पहले बनाएंगे, क्या करेंगे, बेस सेट करेंगे ताकि अच्छे से बिल्डिंग खड़ी हो सके, राइट, है ना। पता लगा बिल्डिंग टेढ़ी बना दी, फिर एक दिन गिर जाएगी, समझ आया बच्चे, क्लियर हो गया। तो आज हम क्या सेट कर रहे हैं, फाउंडेशन, और उधर पीछे वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं पूछो, वो हॉट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दिन तुम भी हॉट्स करोगे, क्या करोगे बोलो, लेकिन पहले दिन तो नहीं कर सकते हॉट्स, नहीं, फाउंडेशन सेट करो पहले, क्या सेट करो, फाउंडेशन। अभी मनाल अपनी कल क्लास है, रेगुलर बैच है बेटा कल 4 to 5:30, पता है ना, आएगा मैसेज आएगा, तूने मेरा वॉइस नोट दोबारा सुनना है जाके, मैंने क्या भेजा था। ठीक है, मैंने बोला था नए बच्चों की क्लास है, ये नहीं बोला सबकी क्लास है। जो मनाल रेगुलर बैच की क्लास होती है ना, वो वैसे ही नोटिफिकेशन आता है जैसे मैं ग्रुप में भेजता हूँ क्लास नोटिफिकेशन। सही है, चला जाएगा, ये लो, चलो क्वेश्चंस करें। ये क्या है, हटाओ उसको, खतरनाक चीज खुल गई। शीट है ना तुम दोनों के पास, हाँ तो बात खत्म ना, तुम्हारे पास शीट है तो हम उसी को यूज कर लेंगे, मेरे पास भी है। पेज नंबर ओपन कर लो, 4, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, पीपीएस 1 कर रहे हैं हम, कौन सी पीपीएस कर रहे हैं बेटा, अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो आप, जैसे एक क्वेश्चन मैं करता हूं आपको, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद तुम करोगे बाकी की बात, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की पावर a और b की पावर b क्या होगा, हाँ तो आप बताओ ना, a कौन है, a कौन है बेटा, 2, तो 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, लॉ लगाना जरूरी नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा, लॉ तुम्हें तब लगाने जब तुमसे कुछ हो ना रहा हो, फिर तुम कैसे उतर जाओ, मतलब लॉ लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, जब भी तुम्हारा मन करे कि डायरेक्ट कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला, तो तू लॉज की हेल्प ले ले, इसकी हेल्प ले, और जब भी तुझे लगे कि तू डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता है, भाड़ में गए लॉज, कहां गए, भाड़ में गए लॉज, हमें क्या करना है लॉज, हमें तो वैसे ही आता ही है। 2 का स्क्वायर बोलो कितना, 3 का क्यूब बोलो, 27 + 4 बोलो, कोई लॉ चाहिए, क्यों चाहिए लॉ तुमको, राइट। एक और मैं करूंगा, एक और मैं करूंगा, उसके बाद तुम करोगे। मान ले बच्चे, सिद्धांत ई पार्ट आ गया, कौन सा,
बोल बेटा 1/a/1 और उसकी पावर भी a। अच्छा a कौन है तेरा? 2, तो 1/2 हो गया ना ये। b कौन हो गया चैंपियन? और उसकी पावर a है। ए 1/2 और 1/3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? हाँ 2 × 3 6 हो गया। ऐसे लिख लेते हैं 2 × 3, करेक्ट। ये इससे मल्टीप्लाई बोलो हाँ या ना, और ये इससे मल्टीप्लाई बोलो, क्लियर है। और उसकी पावर क्या करनी है? तो 3 + 2 कितना होगा? अपॉन में की पावर। अब सुनो सर, मेरा मन कर रहा है कि मैं 5 को 6 से डिवाइड कर दूं। 5 को, मैंने कहा 6 की टेबल में 5 आता है? 6 की टेबल में तो सर 5 नहीं आता, तो तू डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यार 6 को अपॉन में 2 लिखोगे तो बच्चा लिख देता ना फॉरन से 3, लिख देते ना फॉरन से 3। अब मुझे बताओ 5 को 6 से डिवाइड करूंगा, कहां से डिवाइड करूंगा? डेसिमल में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, है ना। तो बच्चे को लॉ याद आ गया। क्या याद आ गया? उसको पता लग गया, अरे छोड़ो डेसिमल में जाते ही नहीं। ये पावर इसको भी दे सकते हैं, ये पावर। थर्ड लॉ चेक करो अपनी कॉपी में, थर्ड लॉ जल्दी से। थर्ड लॉ क्या कहता है अपनी कॉपी में? हाँ कॉपी में चेक करो थर्ड लॉ क्या कहता है। ये देखो, हाँ ये लॉ याद आ गए। मैंने क्या बोला था, जब मैं फंस जाऊंगा क्या करूंगा? जब मेरे से नॉर्मल मैथमेटिक्स हैंडल, तब करूंगा ये सब मैं, वरना नहीं करूंगा मैं ये सब। समझ में आया? अब मैं फंस गया हूँ बेटा, मेरी हेल्प करो, मैं फंस गया हूँ। मेरे को 5 को 6 से डिवाइड करना नहीं आ रहा, और आ भी रहा है तो डेसिमल आ रहा है। क्या आ रहा है? मेरे को डेसिमल कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है बोलो? तो मैं 5 को भी पावर अलग से दे देता हूँ, 6 को भी अलग से। 5 का स्क्वायर बोलो, 6 का स्क्वायर बोलो, बात खत्म। आया समझ में? मैं डेसिमल में गया भी नहीं और फिर भी आंसर दे दिया, देखो मैंने, करेक्ट। चलो अब एक काम करो, ये दोनों कॉपी कर लो। और कितने पार्ट मैंने नहीं कराया अभी इसके, देखो कितने सारे पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कितने सारे पार्ट हैं? बी है ना, मैं लिख दूं बाकी के पार्ट, है ना। 6 क्वेश्चन टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट हैं टोटल। कितने? 8 में से मैंने कितने कराए हैं? बाकी 6 कौन करेंगे? आप लोग अभी करेंगे। कुछ नहीं होगा, आंसर मिसमैच करे, पीछे आंसर भी गिवन है, पीछे आंसर भी गिवन है, कुछ मिसमैच होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ी मोनाल की हेल्प कर दूं अब। ये करना चाहिए, समझ देखो ये करना चाहिए, लागू शीट लेके, ठीक है। ये सच में करना चाहिए, इसे तो पंगे लेने की है, ठीक है। ये वाले हो गए, ये तेरे तब होंगे सॉल्व जब तेरे ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इसको सीख कर ये लिखा हुआ a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 अपॉन t माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन b की पावर को बाद में देंगे। a और b का एलसीएम बोलो, ये भी हो गया a into b हो गया, b से मल्टीप्लाई और a से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा b प्लस की पावर -1 होगी। आंसर क्या आएगा? ab अपॉन b प्लस 1 प्लस b की 2 प्लस 3 5 3 प्लस 2 8 बोला आंसर ab अपॉन ठीक है। ये कर जब ये दोनों आ जाएंगे तब जाके बेटा तो इसको मिले चलो, समझा? पहले बेस को सेट कर, ठीक है। और अगर ये सारा कुछ आज कर लेगा ना तो कल की क्लास में स्किप कर लेगा, ठीक है। तो आज आ गया है जल्दी से, कल में ही पढ़ाए मतलब यही काम करेंगे, तो कल आएगा मैं नया पार्ट शुरू करूंगा, ठीक है। अभी चैंपियन लोग हो रहे हैं, ये चैप्टर में फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। अभी नहीं पढ़ाओ, कल पढ़ाई करो।
अभी करते हैं, तो आगे चल, कोई नहीं, ई में करा दूंगा, ई तो मैंने कराया। अच्छा पीछा गलत है, कोई बात नहीं, मैं कोई यार नहीं कर, मजाक कर रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन बेटे, वेरी गुड। आज कोई बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं है, आज बेसिक सीखने, क्या सीखने हैं? एक बार बेसिक्स अच्छे हुए नहीं, देखो बड़ी बड़ी बातें कहां तक जाती हैं फिर। अब तुम्हारी क्लास कल भी लगाएंगे हम, ठीक है, बराबर पूछाते हैं ना तुमको, इनके इन स्कीम के साथ नहीं लगाएंगे, अलग लगाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, चले आगे, कोई बात नहीं बेटा। चलो जी, चलो बच्चों, कोई ऐसा पार्ट जो मिसमैच हुआ हो तुम्हारा, सबके आंसर मैच हो गए? चलो थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से बड़े करते हैं, ज्यादा बड़े नहीं, थोड़े थोड़े। मान लो क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का ए पार्ट आ जाए, 1/2 की पावर 5 -2/3 की पावर 4 और 3/5 की पावर -1, ये क्वेश्चन आ जाए, बोले इसकी सिंप्लीफिकेशन करो, क्या करो? यार मैं तो लॉ लगाना नहीं चाहता था, 1 को 2 से डिवाइड करना चाहता था, बट डेसिमल आ जाएगा ना, तो लॉ वो अवॉइड करो, डायरेक्ट कैलकुलेशन अवॉइड करो, लॉ में चले जाओ। किसमें चले जाओ? हम लॉ में तभी जाते हैं जब हमसे पंगा हो जाता है, हम नहीं तो लॉ में आते नहीं है, राइट? बोलो 1 को पावर अलग दे दें, हाँ तो 1 को, और 2 की पावर 5 अलग हो गया। अच्छा, क्या तुम बच्चों 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हो? सर कर तो सकता हूँ, डेसिमल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हाँ तो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, डेसिमल तो आए। मैंने नहीं नहीं नहीं, डेसिमल नहीं, डेसिमल नहीं। तो फिर सर -2 की पावर 4 अलग कर लेते हैं और 3 की पावर 4 अलग कर लेते हैं, बोलो समझ में आया? अरे वेदांत, पावर कौन सी है?
माइनस मतलब उल्ट, हाँ याद आ गया, 5/3 हो गया। चलो ये बताओ, 1 की पावर 5 वो तो 1 ही होता है। 1 को तुम 50 बार में मल्टीप्लाई करो 1 ही रहने वाला है। 2 की पावर 5 बोलो 32, -2 की पावर 4। सर क्योंकि माइनस की पावर आप 4 कर रहे हो, क्या हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस को? अच्छा माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो प्लस नहीं हो जाता? तो माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा, माइनस को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। कैसे प्लस हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? बोलो कोई डाउट? बात समझ में आई? पक्का ही? बोलो क्या लिखोगे आज के बाद? कि सर देखो नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर है, कौन है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। और अगर नेगेटिव की पावर कौन है, तो आंसर आप बताओ, आपके पास नेगेटिव की पावर क्या है, इवन या ऑड? इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। 2 की पावर 4 16 होता है सर, 3 की पावर 4 81 होता है, 5 इंटू 3। अच्छा अब 16 1 16, 16 2 32, बस और कोई कैंसिल होगा नहीं। ऊपर 5 आ जाएगा, बोलो 1 इंटू 5 है ना, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3, बोलो कितना, 6 इंटू, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कौन सा बड़ा काम है, 486। बोलो कोई डाउट? एक मिनट, बच्चा कहते हैं सर आप लॉज को पढ़ के फ्रेम करा लो, आपने यूज नहीं करने, इसका मतलब है। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ ना, आपने ये सब किया बहुत अच्छी बात है, आपकी मैथ्स ठीक थी, आपने बिना लॉ के निकाल दिया, अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है सर, पर लॉ लगाते ज्यादा अच्छा होता है। 1 की पावर 5 बोलो कितना होता है? 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 रखो, 32 मत लिखो, 32 बार 2 की पावर 5 रहने दो। अब देखते रहने बच्चे के आइडियाज देखो, -2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 हो गया, मैंने माइनस साइन कहां गया सर, वो मैजिक है। वे कोई मैजिक नहीं है, माइनस की पावर तो क्या लिख के बैठा है, इवन, तो आंसर प्लस में ही आएगा ना। और नीचे क्या आएगा, 3 की पावर 4। तुमने नोटिस किया इस बच्चे की अप्रोच में क्या हो रहा है, ये पावर सॉल्व नहीं कर रहा है, क्या नहीं सॉल्व कर रहे हैं। और पहले वाले बच्चे ने क्या सॉल्व कर दी थी, और तो आंसर तो उसका आ ही गया था ना, आंसर थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि उसका आंसर नहीं आया, आंसर तो आ गया है, बट ये थोड़ा दिमाग लगा रहा है। अब देखो इसको दिमाग लगा रहा है, इसने बोला देखो सर यहाँ 2 की पावर कितनी है, समझना अब समझना, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर यहाँ कितनी है, सर बेस सेम है, नहीं समझे तुम, दोबारा बोलो क्या सेम है, सर बेस सेम है, अगर वो मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, और डिवाइड में होंगे दोस्त तो, वेरी गुड। जल्दी से बता दो मुझे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस थोड़ी ना हो रहे हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर वो न्यूमरेटर में है, वो कहाँ है, ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड हो गया ना दोस्त, क्या हो गया, दोबारा पूछ रहा हूं, दोनों का बेस सेम है, बोलो हाँ या ना, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस होंगी। अच्छा माइनस करने का रूल है, बड़े नंबर में से, वेरी गुड, बड़े नंबर में से, अब बताओ बड़ा नंबर कौन है, 5 या 4? 5 बड़ा नंबर है, तो एक काम करेंगे अगले स्टेप में, सर ने क्या किया चेक करो, बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस कर दी। अच्छा इन दोनों का बेस सेम है, चेक करो, बोलो हाँ या ना, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, वेरी गुड, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड कर दो, वेरी गुड, पावर्स कर दे बेटा कर दे, कितना आया, नहीं 4 तो इसी के पावर है, एक इसकी भी तो है, 4 + 1 क्या आ गया, और ऊपर कौन आ गया, 5। अब बताओ फाइनली ऊपर कौन है, 5, नीचे कौन है, 5 में से 4 गया तो 1 ही तो बचा, और 4 + 1 कितना होता है, आंसर बोलो, 2 इंटू में 3 की पावर 5 का मतलब 243 होता है, कितना होता है, और 243 को डबल कर लो, 486, कितना। अच्छा कमाल की बात है, आंसर पहले भी आया था, आंसर अभी भी यही आया है। कौन सी अप्रोच तुमको ठीक लगी, पहली वाली विदाउट लॉस, इसमें लॉस लगाए हैं, इसमें क्या लगाए हैं, कौन से लॉस लगाए हैं, बेस सेम मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेस सेम और वो डिवाइड हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो कौन से लॉज लगाए हैं, है ना, इसमें लॉज लगाए हैं, और इसमें बिना लॉ के कर दिया, इसमें है ना, जितना मैं क्लास 8 से पढ़ के आ रहा हूं तो मैं कर दिया है ना। करो कॉपी करो, कौन सा अच्छा लगा, सेकंड वाला अच्छा लगा, मतलब तुम ये गंदी गंदी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते,
कोई बात नहीं, चॉइस इज योर्स ना। करो, कॉपी करो इसको। एक क्वेश्चन खुद करोगे, इसको कॉपी कर लो पहले ना। मतलब स्मार्ट बच्चे तुम सीख गए ना कि ज्यादा पावर्स खोलने में बिलीव नहीं करते, वो लॉज में डील करते हैं। किसमें डील करते हैं, है ना। कोई बड़ी छोटी छोटी मोटी पावर हो तो कोई बात नहीं है, तो बड़ी बड़ी पावर्स आ जाती हैं, तो लॉज में डील करो। मतलब कल की क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना। कल मैं नया पार्ट पढ़ाऊंगा। देखिए नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए। चलो एक क्वेश्चन नया लिखते हैं, सब लोग करेंगे ना, कोशिश करेंगे, अगर उनसे हो जाए वो। ये लो, इसको ट्राई करो। ट्राई दिस। मैच किया, आंसर पीछे में मैच करो। मैच हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तनिष्क कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी इजी करते हैं। आप बताओ कहाँ अटके हो, मैं वहीं हेल्प करूंगा आपकी। हाँ, अब इतने बड़े, इसीलिए तो कहते हैं दोस्त, इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना आसान, इसीलिए लॉज की हेल्प लेता। किसकी हेल्प लेता? तूने फिर वही नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाया ना, 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 4 16 होता है दोस्त, 32 नहीं होता, ठीक है। 11 की पावर 4 को तूने 4 बार करके मल्टीप्लाई कर लिया। इससे आसान तरीका बताता हूँ, देख बेटा, देख बेटा, 2 की पावर
4 इसको भी दे दिया पावर और इसको भी दे दिया, सही है बेटा। 11 का स्क्वायर इसको भी और 3 स्क्वायर, ठीक है बेटा। 3 का भी क्यूब कर दिया, 2 का भी क्यूब कर दिया। बोलो कोई डाउट? अब मुझे एक बात बता, अगर हम इनकी वैल्यूज को एक्सपेक्ट करेंगे तो जैसा कि तूने किया, देखो कितने गंदे गंदे नंबर आ गए तेरे, है ना, बड़े बड़े नंबर आ गए। अब तो बड़े बड़े नंबर मुझसे पूछ रहा है सर कैसे सॉल्व करूं। तो अगर ऐसी चीज से बचना चाहता है दोस्त, तो एक काम कर, तूने नोटिस किया कि इसका बेस क्या है? नहीं तू बोल बेस क्या है, इतना बोल बस। 2। इसका बेस क्या है? और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। बोल बेस सेम और डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस। बोल कितना आएगा? 2 की पावर 4 माइनस 3 इज द राइट आंसर। अच्छा बोल इसका बेस क्या है? इसका बेस बोल। और ये आपस में क्या है? बोल पावर बड़ी में से छोटी या छोटे में से बड़ी? बड़ी पावर कौन है, 4 या 2? 2 4। तो अपॉन में लिखेंगे ना, क्योंकि अपॉन में था ये 4 माइनस 2। अच्छा इसका क्या करूं? इसका क्या करूं? इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? दोनों आपस में क्या है? पावर। बड़ी पावर कौन है, 3 या 2? 3 में से तो 3 वाली पावर तो ऊपर थी, तो ऊपर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? 3 की पावर 3 माइनस 2। अब बोल 2 की पावर 4 माइनस 3 मतलब 1। 3 की पावर ये 1 और 11 का स्क्वायर कितना आ गया? बोल 6/120। अब बोल ये ज्यादा आसान है या तेरा वाला आसान है? तो बहुत आसान है। लॉज लगाए, क्या लगाया हमने बेटा? लॉज लगाए, ठीक है जी। कर कर कॉपी कर बेटा। हेलो, हाँ सर बस 5 मिनट सर ना, बस अभी पार्ट खत्म करके फिर भेजता हूँ। हाँ ठीक है सर, ठीक, ठीक है। एक और करते हैं ना, एक और करते हैं। कर ले, कॉपी कर ले, ठीक है टाइम। तो बेटा स्टार्ट कर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का बी पार्ट ढूंढ कहां है? कर ले, स्टार्ट कर ले इसको। हाँ भाई, पावर खोलने में फायदा है या बेस सेम पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में फायदा है? डिपेंड अपॉन सर, नहीं ऐसे नहीं बोलते, बोलते डिपेंड अपॉन सिचुएशन सर, डिपेंड अपॉन। तूने नोटिस नहीं की? देख इधर देख, इधर देख, ये वाली सिचुएशन कंट्रोलेबल थी। बोल कंट्रोलेबल थी ना, छोटे छोटे नंबर आ रहे थे। तो छोटे छोटे नंबर आएंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर आएंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सर बड़े बड़े नंबर आएंगे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे सर, फिर हम लॉ लगाएंगे। फिर हम क्या लगाएंगे? लॉ। ऐसा पुराना मैथ्स गलत नहीं है, नया मैथ्स गलत नहीं है, यूटिलिटी है ना। अगर कॉकरोच को मारना हो तो क्या, चप्पल काफी है ना। कॉकरोच को मारना हो तो क्या करना है? चप्पल मारना बहुत काफी है। और अगर किसी लॉयन को मारना हो तो चप्पल से मारना। डिपेंड अपॉन द सामने क्या सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, राइट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि तेरा बेस सेट हो और तुझे कल मैं जब नए नए क्वेश्चन कराऊं तो तेरे को समझ में आए, राइट। आज कुछ नहीं, होमवर्क कुछ नहीं जाएगा आज तो सिर्फ ये लॉ रिवाइज करके आएगा नेक्स्ट क्लास में, राइट। अच्छा क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड का बी पार्ट, 2/3 का क्यूब, नहीं क्यूब है स्क्वायर है? नहीं स्क्वायर ही है। हाँ वो सही कह रहे हो, इसका तो स्क्वायर ही है ना। और 2/5 की पावर बेटा, ये सिद्धांत तूने भी गलती कर ली होगी, ये -3 है बेटा ये पावर, देखिए जरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और 3/5 की पावर कितना? हाँ भाई 2 की पावर कितना? ये नेगेटिव पावर का क्या करते हैं ये बताओ मुझे। नहीं बेटा, वो तो ये होता है ना माइनस की पावर, है ना। ये तो नेगेटिव नंबर कहाँ है? पावर में। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? रेसिप्रोकल, सही बात है ना। नहीं कॉपी नहीं करना बेटा, तू देख इधर। और ये कितना हो जाएगा तेरा? 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। ये पता लगा क्या किया सर ने? इसको बांट दिया। और ये पावर नेगेटिव थी, सर ने क्या किया? 2/5 को 5/2 लिख के पावर पॉजिटिव कर ली। अब इसको भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये आ गया 5 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, और ये 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहां से तेरे पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं बोल? पहला वाला, सर छोटे छोटे नंबर है मैं डायरेक्ट कर दूं?
मैंने जैसे 2 का पावर 2 सर 4 होता है, 3 की पावर स्क्वायर 9 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब बच्चे ने 9 से 9 कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 25 1 जा 25, 25 5 जा। सो ओवरऑल आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। ये क्या किया तूने? ये डायरेक्ट कर दिया। ये तो मैथ्स आती है जी मुझे, इतनी मैथ्स तो मुझे आती है। लेकिन कोई बच्चा कहे ये नहीं मैं तो लॉ से करूंगा, कैसे करूंगा? चल आ जा फिर। इसका बेस 2 और इसका बेस डिवाइड हो रहे हैं आपस में। हाँ तो एक काम कर, 3 में से 2 माइनस करके नीचे लिख दे। बोल 2 माइनस 2 की पावर 3 माइनस, बोल इसका बेस कितना, इसका बेस बोल, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या करेगा, 3 में से 2 माइनस कर दे, डन। अच्छा इसका बेस कितना, 3, इसका बेस कितना, तो इसकी पावर कितनी 2, इसका पावर 2, वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस 2। अब बोल 5 में 3 में से 2 गया, और 3 की पावर 0, राइट, और 2 की पावर 1, चलेगा राइट बेटा। अब मुझे बोलो 5, 3 की पावर 0 कितना हो गया बच्चे, 5 और बाई 2, आंसर बोल बच्चे 5/2, है ना। भाई वो याद है ना, एनीथिंग टू द पावर 0 आंसर इज 1, है ना। ठीक है कर लिखो, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, मैंने वो 3 की पावर 0 एक बार भी यूज नहीं किया, तो इसलिए मैंने जान के किया है काम। ये सही कर रहे हो, तो बिल्कुल सही कर रहे हो, ये तुम डायरेक्ट उड़ा दो, ये तुम डायरेक्ट उड़ा दो, मत तो लिखो ही मत इसको, आया समझ बेटा। ठीक है अब आ जाओ, ठीक है इसको कॉपी कर ले जिसे करना है। ठीक है चलन पापा आ गए नीचे। ठीक है एक मिनट, ये मीटिंग बंद कर दे जरा, नहीं तो ये फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत कर